क्या आपके दिमाग में हर टाइम नेगेटिव विचार चल रहे होते हैं, हर टाइम नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं, या आपको डर लग रहा होता है? अपने फेलियर का डर, या फ्यूचर का डर, या कामयाब होने का डर, या लोग क्या कहेंगे उसका डर? अगर ये जवाब तुम्हारा अगर हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको डर लगता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, यही डर आपकी उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जिनसे आप बचना चाहते हो, जिनसे आप दूर भागना चाहते हो। ये डर तुम्हारा उन्हीं चीज़ों को वापस तुम्हारी तरफ ही खींचता है। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि जिन चीज़ों से बचना चाहते हो वही चीज़ें अक्सर तुम्हारी लाइफ में आई जाती हैं। तो मैं आज एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जिसके चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है कि अपनी बुरी आदतों से, अपने ये नेगेटिव थॉट से हम कैसे बच सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अरमान। बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हम अपने डर को जड़ से उखाड़ फेंकने का तरीका सीखने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल तरीका। किताब में सबसे पहली और ज़रूरी बात जो बताई गई है वो यह है कि हमारा जो दृढ़ विश्वास है, हमारा जो इच्छा शक्ति होती है, हम जो ठान लेते हैं वो एक चुम्बक की तरह काम करता है, यानी कि एक मैग्नेट की तरह काम करता है। हम जो भी सोचते हैं ना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उन चीज़ों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, वो ऑटोमेटिक हमारी तरफ आने लगती हैं। अब जो कोई व्यक्ति अगर मान लो कि डर डर के रहता है, पूरे दिन डर के रहता है, हर टाइम वो डर में जी रहा होता है, तो तुम्हारा जो दृढ़ विश्वास बन जाता है, फिर अगर जितना भी तुम बार बार सोचोगे, चीज में ज़्यादा फोकस करोगे, वो फिर तुम्हारा दृढ़ विश्वास बन जाता है। फिर जो डर है वो तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मेंटल एफिनिटी है कि जो हर चीज़ों को खींचने लगती है। आपके दिमाग में इतनी क्षमताएं, बहुत पावर्स होती हैं, ये उन चीज़ों को खींचने लगती हैं। अगर तुम अगर डर डर के अगर रहते हो तो ये डर तुम्हारी तरफ आने लगेगा। ये मानसिक तुम्हारी दिमाग जो तुम्हारा है वो उसको खींचेगा। और डर हमेशा चिंता और असफलताओं का केंद्र हमेशा रहा है। जिनको डर लगता है, जो डरते रहते हैं हमसे नहीं होगा, हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते, भाई ये सिर्फ फेलियर पॉइंट है, ये फेल कराएंगे और उदासी तुम्हारे चेहरे पे हमेशा लेकर के आएंगे। इसीलिए डरना नहीं है। अच्छा, अब अच्छी बात ये भी है कि अगर हम अपने खुद के एफर्ट लगाएं, पर्सनल अगर एफर्ट लगाते हैं, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं ना, तो हम इससे बहुत जल्दी छुटकारा भी पा सकते हैं। हम इसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री से हो भी सकते हैं। सवाल ये उठता है कि हम अपने डर को डराएं कैसे, हम उसको कैसे हराएं, कैसे भगाना है हम उसको। तो ऑथर इस बुक में एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। अगर तुम्हारे कमरे में अंधेरा है, बहुत अंधेरा हो रखा है, तो आप उसको धक्का देकर के बाहर नहीं निकाल सकते। आपको उसे भगाने के लिए केवल एक रोशनी की ज़रूरत होती है। आप उसमें कोई लाइट जलाओ, कोई रोशनी करो, वो अंधेरा ऑटोमेटिक खुद पे खुद गायब हो जाते हैं। वैसे ही सेम चीज़ है, जब तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं तो नेगेटिव विचारों से लड़ना केवल टाइम की बर्बादी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट बनाओ, पॉजिटिव सोच बनाओ, बजाय उससे डर डर के रहने से, उसका साहस से उसका सामना कीजिए। आप अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ बनाओ। जब तुम्हें डर लगे कि हमें ये काम नहीं हो सकता, तो फिर भाई ये मत सोचो कि हमसे नहीं हो सकता। अब ये देखो कि मुझसे ये हो सकता है, मैं करूंगा। अब नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद तो मैं इसको कर ही लूंगा, ये पक्का हो जाएगा। अगर कोई और भी कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो अपने अंदर केवल साहस तुम्हें जगाना है। अपने अंदर ओनली सांस लेकर के आइए। जब सांस लेकर के आओगे, खुद पे खुद तुम्हारी जो नेगेटिव विचार है ना, ऑटोमेटिक खुद पे खुद भाग जाएंगे। तुम्हें इसे धक्का दे करके भगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसमें पीछे पड़े रहोगे कि नहीं हम इसको निकाल देंगे, भाई कभी नहीं निकलेगा। बस ओनली अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट बनाओ, पॉजिटिव सोच बना, तो इससे ऑटोमेटिकली खुद पे खुद भाग जाएगा। एक गलती जो हम लोग सब लोग करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता, इसमें भी डर आ रहा है ना। और जब ये बात बोलेंगे ना, हम मुझे डर नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं वो डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। और जाने अनजाने हम उस डर को अपने अंदर और बढ़ा रहे होते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि इसकी जगह पे ये बोलो कि मैं साहसी हूँ, मुझ में साहस है और मैं कर सकता हूँ इस चीज को। तो डर वर्ड लेके ही मत आओ। जब अगर डर वर्ड अगर बेशक ना के साथ में आ रहा है, बेशक नहीं के साथ में आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग ना उसको ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करने लगता है। इसीलिए डर वर्ड को लेके ही मत आओ। जब भी देखो कोई काम अगर तुम्हें करना है, सीधा सीधा बोलो कि मैं साहसी हूँ, मैं कर सकता हूँ। अपने आत्मसम्मान, अपने दृढ़ विश्वास को, अपनी विल पावर को तुम्हें केवल जगाना होगा। वो जग जाएंगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा डर जो है खुद पे खुद भाग जाएगा। जब अगर एक बार साहस तुम्हारे अंदर आ गया, तो इसके बाद अगला स्टेप होगा द्वेष, जेलसी, ये सारी चीजें, इनको बाहर निकालना। इन सबका बाप होता है डर। अगर एक बार बाहर निकल गया तो ये खुद पे खुद अपने आप ही चले जाएंगे। जब आप पहली बार डर का सामना करोगे ना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, डर आपको फिर डराएगा। इसीलिए आप उसको डरना मत, अपने आप को साहसी बनाए रखें। डर एक ऐसी आग है जिसको तुम्हारे विचारों की, यानी कि ईंधन चाहिए होता है।
बिना विचारों के ये आपके चल ही नहीं सकता। इसीलिए अपने डर को ईंधन देना बंद करो, उसको भूखा मार दीजिए। जब भी आपके पास कभी डर वाली सिचुएशन आए तो अपने अपने आप को एक अच्छे विचारों के साथ, एक बढ़िया विचारों के साथ अपने आप को खुद को भर लो। साहसी विचारों के साथ अपने आप को भर लो। जब भर लोगे ना तो जो ऑटोमेटिक भूखा मर जाएगा। इसीलिए इसको भूखा मार देना है, डर को भूखा मार देना है। फिर जब आप इससे डरना बंद कर दोगे, जब अपने आप को साहसी सिचुएशन से, साहसी थॉट प्रोसेस से, साहसी जो है यानी कि पॉजिटिव माइंड से अगर अपने आप को भर लोगे, अपने माइंड को अगर भर लोगे, तो ऑटोमेटिक ये डर खुद पे खुद बाहर निकल जाएगा और फिर तुम्हारी सफलताओं के जो रास्ते हैं वो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ऑलवेज अपने माइंड में पॉजिटिव विचार लेकर के आओ, नेगेटिव विचार लेके मत आना, वरना ये डर आपको खा जाएगा। ये डर एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दिमाग को जकड़ लेता है। दोस्तों, तो अंत में मैं इस किताब की आपको एक बहुत ही पावरफुल लाइन बता देना चाहता हूँ। इसमें कहते हैं कि डर को जो तुम्हें डराता ना, डर को डराने वाली केवल एक ही चीज़ है, वो है खुद तुम्हारा डर। अगर डर तुम्हारे अंदर है तो तुमको डरा के रखेगा ऑटोमेटिकली। और डरना एक ऐसा कायर तत्व है, जब उसको पता चलेगा कि तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पक्ष है, जिससे आपके अंदर एक साहस पक्ष है, तो ये खुद पे खुद ऑटोमेटिक वहां से भाग खड़ा होगा। इसीलिए हमेशा उन शब्दों से, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे आप बचिए, जिनको बोलने से आप बचिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसा आप कभी मत बोलो। आप इनको साइड में रखो, इनसे हमेशा तुम्हें बचना है। इनकी जगह पे आपको ये करना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में साहस है, मैं करूँगा। अगर इस वीडियो ने आपको अगर थोड़ी सी हिम्मत दी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो तब तक बने रहिए पॉजिटिव, अपने आप को एक साहस के साथ भरिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय।